हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका मूवी मैजिक चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक मजेदार थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है गेट आउट और ये 2017 में रिलीज हुआ था। इस मूवी में वशीकरण और हिप्नोटिज्म को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें कमाल की सस्पेंस और ट्विस्ट्स है जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो इस सुनसान मोहल्ले में रास्ता भटक गया था और फोन में अपने दोस्त को एड्रेस पूछ रहा था। अचानक एक सफेद कार इस आदमी के पास आकर रुकती है और उसके साथ साथ चलने लगती है, जिससे यह आदमी डर जाता है और मुड़कर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी कार का ड्राइवर पीछे से आकर इस आदमी को बेहोश कर देता है और उसे कार की डिक्की में डालकर ले जाता है। इसके बाद हम कपल क्रिस और रोज को देखते हैं जो एक दूसरे को काफी दिनों से डेट कर रहे हैं। क्रिस एक अच्छा फोटोग्राफर है और आज क्रिस पहली बार रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। लेकिन रोज ने अब तक अपने घर वालों को यह नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक है, जिस वजह से क्रिस थोड़ा नर्वस है। पर रोज उसे समझाती है कि उसके पेरेंट्स काफी पढ़े लिखे हैं और उन्हें इंसान के कलर या जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दोनों रोज के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिस स्मोक करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उसकी सिगरेट बाहर फेंक देती है। इसके बाद क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है जो एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर है और उसे बताता है कि वह रोज की घरवालों से मिलने जा रहा है। जैसे ही क्रिस फोन रखता है तभी अचानक एक हिरण उनके कार से टकरा जाती है और हिरण की जगह पर ही मौत हो जाती है। अब वे पुलिस वाले को कॉल करके बुलाते हैं और पुलिस वाला आकर क्रिस की लाइसेंस और आईडी मांगता है, जिससे रोज भड़क जाती है क्योंकि गाड़ी वह चला रही थी और वह क्रिस से आईडी बस इसलिए मांग रहा है क्योंकि वह ब्लैक है। लेकिन क्रिस के साथ तो ये लगभग डेली ही होता है, इसलिए वह ज्यादा माइंड नहीं करता और फिर कुछ ही देर में वे दोनों रोज के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ रोज के पेरेंट्स डीन और मिसी दिल खोलकर क्रिस का स्वागत करते हैं। फिर डीन कहता है कि अच्छा हुआ हिरण मर गया क्योंकि उनकी तादाद ऐसे भी बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद डीन क्रिस को घर की टूर करवाता है और डीन के पिताजी की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में भाग लिया था, लेकिन एक ब्लैक आदमी ने उन्हें हराकर गोल्ड जीत लिया। फिर डीन उसे मिसी की ऑफिस दिखाता है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है और डीन खुद भी एक न्यूरो सर्जन है। टूर के दौरान क्रिस उनकी सर्वेंट जॉर्जिना और माली वॉल्टर को भी देखता है जो कि दोनों ब्लैक है। अब इससे पहले कि क्रिस सोचता कि गोरों ने जानबूझकर ब्लैक लोगों को नौकर रखा हुआ है, डीन उसे बताता है कि उन्होंने रोज के दादा दादी की देखभाल के लिए उन्हें रखा गया था और उनकी मौत के बाद वे वहीं रहने लगे क्योंकि वह दोनों उनके परिवार का हिस्सा जैसे बन गए हैं। बाकी वह रेसिस्ट बिल्कुल नहीं है। अगर ओबामा तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ते तो डीन उसे ही वोट देता। चाय पीते समय क्रिस बताता है कि जब वो छोटा था सड़क पर एक गाड़ी ने उसकी मां को टक्कर मारकर मार दिया था। तभी डीन क्रिस के हाथ देखकर समझ जाता है कि उसे सिगरेट पीने की लत है। डीन कहता है कि अगर क्रिस चाहे तो मिसी उसे हिप्नोटाइज करके उसकी आदत हमेशा के लिए छुड़वा सकती है, लेकिन क्रिस समझदारी से मना कर देता है। तभी रोज का भाई जेरेमी यहाँ आता है और सब साथ में डिनर करते हैं, लेकिन जेरेमी क्रिस को काफी अजीब सवाल पूछने लगता है, जैसे कि उसे बास्केटबॉल खेलने आता है या नहीं, या उसे एमएमए पसंद है या नहीं। क्योंकि वह ब्लैक है तो बचपन में उसने गली के लड़कों के साथ स्ट्रीट फाइट तो जरूर करता था। क्रिस कहता है उसे ज्यादा खून खराबा या मारपीट पसंद नहीं, हाँ लेकिन उसने स्कूल में जूडो सीखा था। फिर जेरेमी क्रिस से दो हाथ करने के लिए कहता है, लेकिन बाकी लोग उसे चुप करके बैठने बोलता है। डिनर के बाद रोज काफी गुस्से में होती है क्योंकि आज जेरेमी ने हद से ज्यादा बदतमीजी कर दिया, पर क्रिस कुछ भी दिल पर नहीं लेता। मच्छर के वजह से रात में उसे नींद नहीं आती तो वह सिगरेट पीने घर से बाहर जाता है और वह देखता है कि वॉल्टर तेजी से भागकर उसकी तरफ आ रहा है। तभी घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और वह मुड़कर दूसरे तरफ चला जाता है। वही जॉर्जिना आईने में काफी अद्भुत तरीके से अपने आप को निहार रही थी। क्रिस वापस घर में जाता है तो मिसी उसे रोककर अपने पास बैठने बोलता है। मिसी अपने कप की चाय को चम्मच से लगातार घुमाए जा रही थी और अब मिसी क्रिस से उसके मां के एक्सीडेंट वाली रात के बारे में पूछती है। क्रिस इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मिसी की सवालों का जवाब देते जा रहा था। दरअसल क्रिस को पता ही नहीं चला कि मिसी सिर्फ चम्मच की आवाज से उसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेती है। आखिर में मिसी उसे सनकन प्लेस में भेज देती है, जिससे क्रिस अपनी बॉडी से पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और पैरालाइज हो जाता है। वह मिसी की बातें सुन और उसे देख तो पा रहा था, लेकिन बिल्कुल हिल नहीं सकता था। आखिर में मिसी उसकी आंखें भी बंद कर देती है और फिर अगले दिन सुबह क्रिस अपने बिस्तर पर जागता है और उसे लगा कि उसने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। उस दिन क्रिस फिर से जॉर्जिना को आईने में निहारते हुए देखता है। फिर वो वॉल्टर से मिलने जाता है तो वॉल्टर काफी अजीब तरह से बातें करता है। वह जवान होकर किसी बुढ़े आदमी की तरह बातें कर रहा था और क्रिस से पूछता है कि उसका मिसी के साथ हिप्नोसिस का सेशन कैसा रहा। मतलब क्रिस ने कोई सपना नहीं देखा था। वो रोज से जाकर बताता है कि उसकी मां ने रात में उसे हिप्नोटाइज किया था और अब उसे सिगरेट के बारे में सोचकर भी उल्टी आ रही है। दरअसल आज दिन में एक पार्टी रखी हुई थी जिसमें कई सारे गोरे अमीर लोग आते हैं और ये लोग इनके नौकर वॉल्टर के गले लग रहे थे और क्रिस को इतने सारे गोरों के बीच अजीब फील होता है। ये लोग भी उससे आड़े टेढ़े सवाल कर रहे थे और ज्यादातर लोग उसकी बॉडी के बारे में पूछ रहे थे। क्रिस को इन सब के बीच एक अपने जैसा ब्लैक लड़का दिखाई देता है तो
क्रिस उसे मिलने जाता है। लड़का अपना नाम लोगन बताता है और इसने किसी बुढ़े की तरह कपड़े पहने हुए थे और उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह ब्लैक है। हम देखते हैं कि लोगन की पत्नी एक गोरी थी और उससे उम्र में करीब 30 साल बड़ी थी। आखिर में क्रिस को जिम हडसन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि आर्ट गैलरी का ओनर है और वह क्रिस के खींचे हुए फोटोज की बहुत तारीफ भी करता है। हडसन बताता है कि वह भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था लेकिन जेनेटिक डिजीज के कारण वह अंधा हो गया। फिर क्रिस थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके जाते ही सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था, जैसे कि वह सिर्फ क्रिस को दिखाने के लिए ही बातें कर रहे थे। कमरे में क्रिस देखता है कि उसका मोबाइल चार्जिंग से कोई बार बार निकाल दे रहा था और उसे शक हुआ ये कोई और नहीं बल्कि जॉर्जिना का काम है। बाद में जॉर्जिना क्रिस से माफी मांगने भी आती है कि सफाई करते वक्त क्रिस का मोबाइल उसके हाथ लगकर अनप्लग्ड हो गया था। क्रिस कहता है कि उसे बुरा नहीं लगा, बस आसपास इतने सारे गोरे लोगों को देखकर वह थोड़ा नर्वस है। जॉर्जिना स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग उसे फैमिली की तरह मानते हैं। जॉर्जिना स्माइल करते हुए भी उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, ऐसा लगता है कि वह कहना कुछ और चाहती है और बोल कुछ और रही है। थोड़ी देर बाद क्रिस रॉड को कॉल करके उसे सारी बात बताता है कि किस तरह रात को उसे हिप्नोटाइज किया गया था और यहाँ के सभी ब्लैक लोग बुड्ढों की तरह बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही रॉड क्रिस को वहां से तुरंत भागने के लिए बोलता है क्योंकि उसे डर है कि यह गोरे लोग उसे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे, लेकिन क्रिस उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। फिर जब क्रिस बाहर जाता है ये लोग क्रिस से सवाल करते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन होने के क्या फायदे हैं। क्रिस चालाकी से इस सवाल का जवाब लोगन को देने कहता है। लोगन कहता है कि ब्लैक होना उसके लिए कमाल की एक्सपीरियंस है और तभी क्रिस चुपके से लोगन की फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फोन की फ्लैशलाइट ऑन थी और फ्लैशलाइट के कारण लोगन को कुछ हो जाता है। वो काफी अग्रेसिव होकर क्रिस पर अटैक कर देता है और उसे बार बार बस एक ही बात कहता है कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ। अब क्रिस समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है और वह थोड़ा डर जाता है। कुछ देर बाद डीन और मिसी बताते हैं कि लोगन को बस एक एंजाइटी सीजर आया था और अब वह बिल्कुल पहले जैसा हो गया है और वह सबसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। फिर क्रिस और रोज घर से थोड़ी दूर झील के पास जाते हैं जहाँ क्रिस रोज को बताता है कि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब उन दोनों में बहस छेड़ जाती है और फिर क्रिस बताता है कि जिस दिन उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था वह काफी देर तक मरी नहीं थी। दरअसल ये बात उसे बाद में पुलिस से पता चला, लेकिन एक बात का उसे हमेशा अफसोस रहेगा कि जब उसकी माँ सड़क पर मर रही थी वह घर बैठे टीवी देख रहा था। रोज उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि 10 साल का क्रिस आखिरकार भी क्या सकता था और रोज वहां से जाने के लिए मान जाती है। इस बीच सभी गोरे लोग एक साइलेंट ऑप्शन कर रहे थे जिसमें किसी और को नहीं बल्कि क्रिस को बेचा जा रहा था और यह ऑप्शन जिम हडसन जीत लेता है। फिर जब क्रिस और रोज घर वापस आते हैं तब तक सभी मेहमान जा चुके थे। क्रिस अपने कमरे में जाकर लोगन का फोटो रोड को सेंड करता है और वह तुरंत उसे कॉल करके बताता है कि यह आदमी लोगन नहीं बल्कि एंड्री है जिससे ये दोनों एक पार्टी में मिले थे। दोस्तों यह वही आदमी है जो मूवी के शुरुआत में किडनैप हो गया था और वह 6 महीनों से मिसिंग है। इतने में ही क्रिस के मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और वह सोचता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा और वह जल्दी से कार की चाबी ढूंढने लगता है। और फिर क्रिस नोटिस करता है कि रोज की अलमारी खुली हुई थी और क्रिस को इसमें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर रोज के कई सारे एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीरें रखी हुई थी, लेकिन वह सभी ब्लैक है जबकि रोज ने कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। हद तो तब होती है जब इनमें क्रिस को उनके नौकर वॉल्टर और जॉर्जिना की फोटो भी मिलती है और साथ ही लोगन यानी कि एंड्री की भी। अब क्रिस तुरंत नीचे जाता है लेकिन जेरेमी उसका रास्ता रोककर खड़ा था और डीन और मिसी भी उसे घेर लेते हैं। क्रिस चिल्लाते हुए रोज से कार की चाबी मांगता है बट रोज ढूंढने की नाटक करती है और फिर रिवील करती है कि कार की चाबी शुरू से ही उसके पास थी पर वह उन्हें क्रिस को नहीं देगी। अब क्रिस भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी मिसी कप पर चम्मच बजा देती है जिसे सुनते ही क्रिस हिप्नोटाइज हो जाता है और सनकन प्लेस में चला जाता है और ये तीनों उसकी बॉडी को उठाकर ले जाने लगते हैं। अगले दिन रॉड क्रिस को कॉल करके परेशान हो जाता है और अपने डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ब्लैक ऑफिसर्स को जाकर बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने उसके दोस्त को ब्रेन वॉश करके गुलाम बना लिया है, पर वो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कोई इसके बातों पर बिलीव नहीं करता। इधर क्रिस को बेसमेंट में होश आता है और उसका हाथ पैर एक सोफा से बांध दिए गए थे और उसके सामने ओल्ड टीवी था जिसमें रोज के दादा की वीडियो टेप चलने लगती है, जो बताता है कि उसके परिवार ने एक साइंस का अजूबा कर दिया था जिसमें वह किसी इंसान के ब्रेन को किसी दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसे कोएगुला प्रोसीजर बुलाते हैं। इसके बाद टीवी पर वही कप और चम्मच का साउंड आता है जिससे क्रिस पैरालाइज होकर सनकन प्लेस में चला जाता है। अगले दिन टीवी पर जिम हडसन दिखाई देता है, वही आदमी जिसने क्रिस को ऑक्शन में खरीदा था। हडसन कहता है कि वो क्रिस के सारे डाउट्स क्लियर करने आया है ताकि उनका प्रोसीजर अच्छे से हो सके। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यह क्या चल रहा है। तो रोज की फैमिली ने ब्रेन ट्रांसप्लांट करने का एक तरीका खोज निकाला था कि जब भी गोरे अमीर लोग बुढ़े हो तो वह अपना दिमाग किसी दूसरे आदमी के शरीर में डालकर फिर से जवान हो सके, जिसके लिए सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करके उसे सनकन प्लेस में भेज दिया जाता है जिससे वह अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल खो देता है और फिर डीन उसके अमीर क्लाइंट का ब्रेन विक्टिम के अंदर डाल देता है। इससे
जिससे उस क्लाइंट को एक नई बॉडी मिल जाता है और जो असली इंसान है वो हमेशा के लिए संकन प्लेस में कैद रहता है। अगर वह इंसान कभी बाहर आने की कोशिश करता है तो मिसी फिर से हिप्नोटाइज करके उसे संकन प्लेस में पटक देती है। लोगन, वॉल्टर, जॉर्जिना, इन सभी के साथ यही किया गया है और इनके अंदर किसी गोरे लोगों का ब्रेन डाल दिया गया है, इसीलिए ये लोग अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। और हडसन को भी क्रिस की बॉडी मिलने वाली है। ये सब जानकर इसको बहुत बुरा लगता है और वो पूछता है कि यह लोग सिर्फ ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हैं। तो इसका रीजन है कि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन लोगों की जेनेटिक्स बाकियों से काफी अच्छे होते हैं। हडसन को क्रिस के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस इसकी आंखें चाहिए थी। इसके बाद वह कप चम्मच फिर से टीवी पर आते हैं जिन्हें सुनकर क्रिस पैरालाइज हो जाता है। अब दूसरे कमरे में डीन हडसन के ब्रेन का ऑपरेशन शुरू कर देता है और जेरेमी क्रिस को लेने आता है। वह उसका हाथ खोलकर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है, क्रिस उसके सिर पर वार करके उसे नॉक आउट कर देता है। दरअसल जिस सोफे पर क्रिस बैठा हुआ था उसकी रुई निकालकर उसने अपने कान में ठूस ली थी, तो कप चम्मच वाली आवाज उसे सुनाई ही नहीं दी। अब डीन जेरेमी को ढूंढता हुआ बाहर आता है तो क्रिस उसके अंदर हिरण के सींग घुसा देता है, जिससे डीन की तुरंत मौत हो जाती है। बाहर जाते हुए क्रिस को मिसी दिखाई देता है जो कि अपने कप चम्मच लेने दौड़ती है, पर क्रिस उन्हें तोड़ देता है। मिसी क्रिस पर एक चाकू से हमला करती है लेकिन क्रिस उसे रोक लेता है और गुस्से में क्रिस उसी से मिसी को भी मार देता है। अब क्रिस बाहर जाने ही वाला था कि जेरेमी उस पर फिर से अटैक कर देता है और हेडलॉक लगाकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, पर क्रिस उसकी टांग में छुरा घोंप देता है और फिर उसके सिर को लातों से बहुत बार मारता है, जिससे जेरेमी की भी मौत हो जाती है। रोज ऊपर बैठकर गाने सुन रही थी और इंटरनेट पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। बाहर क्रिस जेरेमी की कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन अचानक जॉर्जिना उसके कार से टकरा जाती है। अब वो जॉर्जिना पर दया करके उसे भी कार में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है। और दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि वॉल्टर और जॉर्जिना के अंदर और कोई नहीं बल्कि रोज के दादा और दादी है। दादी को जैसे ही होश आती है वह क्रिस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार दिया, और इस झड़प में क्रिस कार ठोक देता है जिससे उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन दादी यानी जॉर्जिना दोनों ही मारी जाती है। तब तक रोज भी अपनी राइफल लेकर यहाँ आ गई थी और उसका दादा यानी वॉल्टर भागकर क्रिस को पकड़ लेता है और उसने क्रिस का सिर दबाकर उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन तभी क्रिस को याद आता है और वह अपने मोबाइल की बत्ती यानी फ्लैश जला देता है, जिससे जो असली वॉल्टर था वह संकन प्लेस से बाहर आ जाता है। वह रोज से उसकी राइफल मांगता है और रोज के पेट में ही गोली मार देता है। इसके बाद वह खुद को भी शूट करके मर जाता है, पर रोज अभी भी जिंदा थी और वह गन उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी पुलिस कार आ जाती है। कार में वही ऑफिसर था जिसने क्रिस का आईडी मांगा था और इन सब के मर्डर के इल्जाम में वह क्रिस को तुरंत ही गोली मार देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल कार से क्रिस का दोस्त रॉड निकलता है और वह क्रिस को अपने साथ यहाँ से ले जाता है और रोज सड़क पर पड़ी वहीं दम तोड़ देती है और यह मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है जिसमें रॉड की जगह दो व्हाइट ऑफिसर क्राइम सीन पर आकर क्रिस को अरेस्ट कर लेता है और इन सब मर्डर के इल्जाम में वह जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहता है। लेकिन डायरेक्टर जॉर्डन पील ने सोचा कि एंडिंग कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा। दोस्तों, आपको मूवी की कौन सी एंडिंग बेटर लगी, हैप्पी एंडिंग या डार्क एंडिंग, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आई तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों रोज उस पुलिस वाले को क्रिस की आईडी नहीं देखने दे रही थी, या क्यों यह अमीर लोग इनके नौकर से गले मिल रहे थे, या क्यों ये सभी बार बार क्रिस की बॉडी की तारीफ कर रहे थे। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर ले। बाकी मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।